दोस्तों, द्वापर युग में पांडवों ने महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर में 36 वर्ष तक राज किया। उसके बाद खतरनाक रहस्यमयी दुर्घटना होने लगा, जिससे सभी के मन में एक भय सा छा गया। भगवान श्री कृष्ण को गांधारी के द्वारा दिया गया सराफ के कारण और श्री कृष्ण के पुत्र साम को मिले ऋषियों के सराफ के कारण सभी यदुवंशी आपस में लड़कर मृत्यु को प्राप्त हो गए। और इसके बाद बलराम ने एक नदी किनारे जाकर समाधि धारण कर अपने मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके पश्चात जंगल में श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। वहीं जरा नामक शिकारी के मारे तीर से भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना देह त्याग। इधर हस्तिनापुर में इस बात की सूचना पांचों पांडव को मिला तो राजा युधिष्ठिर ने भी सभी पांडव और द्रौपदी सही स्वर्ग की यात्रा करने का निश्चय किया और सभी पांडव द्रौपदी सहित स्वर्ग जाने के लिए निकल पड़े। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों, युधिष्ठिर को स्वर्ग जाने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। अगर आपको नहीं पता तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे इमोशन फैक्ट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमेशा ज्ञान से रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। युधिष्ठिर ने स्वर्ग की यात्रा पर जाने से पहले अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का राज्य अभिषेक कर दिया और युयुक्षुक को राज्य का पूरा भार सौंप दिया। इसके पश्चात सभी पांडवों ने गेरुआ वस्त्र धारण करके द्रौपदी सहित स्वर्ग यात्रा के लिए निकल गए। परंतु हस्तिनापुर के सीमा से निकलने के बाद पांडवों के पीछे पीछे एक कुत्ता भी उनके साथ में चलने लगा। यह देख भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव उस कुत्ते को देखकर आश्चर्य हो गए। तब युधिष्ठिर ने सभी को बताया कि यह मेरा स्वामी भक्त कुत्ता है। सभी पांडव वह द्रौपदी सहित अनेक नदियों, समुद्रों, पहाड़ों तथा तीर्थों की यात्रा करते करते आगे बढ़ने लगे। उसके बाद सभी पांडव यात्रा करते करते लाल सागर तक पहुंच गए। परंतु अर्जुन अपने लोभ माया में अपना विजय धनुष और अक्षय तूणीर को त्याग नहीं पाए थे। इसलिए अर्जुन के मोह के कारण लाल सागर में अग्निदेव प्रकट हुए और विजय धनुष और अक्षय तूणीर का त्याग करने को कहा। तब विवशता पूर्वक अर्जुन को न चाहते हुए भी त्याग करना पड़ा। सभी पांडवों ने पृथ्वी की परिक्रमा पूरा करने की इच्छा से अपना यात्रा आरंभ किया। आगे यात्रा करते करते पांडव हिमालय पहुंच गए। वहीं सभी पांडव को भगवान महादेव का दर्शन हुआ और सभी पांडव को महादेव ने अपने भाइयों और गुरु मित्रों की हत्या से मुक्ति दिया और स्वर्ग का मार्ग बताया था। पांडव और आगे गए तो उन्हें बालू से भरा समुद्र दिखाई दिया। इसके पश्चात सभी पांडव ने सामेरु पर्वत का दर्शन किया। आगे स्वर्ग की तरफ जाने पर इंद्रदेव प्रकट हुए और उन्होंने कहा, मैं आप सभी को स्वर्ग ले जाने आया हूँ। तब युधिष्ठिर ने बोला, हम आपके साथ स्वर्ग नहीं जा सकते। हम सभी ने धरती पर मनुष्य जन्म लिए हैं और हम अपनी शक्ति बल से स्वर्ग जाना चाहते हैं। युधिष्ठिर के मुख से यह बात को सुनकर इंद्रदेव प्रसन्न हो गए और वहां से प्रस्थान कर गए। इसके पश्चात तभी तेजी से आगे बढ़ने लगे। तभी द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। यह देख भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने कभी कोई पाप कर्म नहीं किया तो किस कारण से सबसे पहले नीचे गिर गई। तब युधिष्ठिर ने बताया कि द्रौपदी हम सब पांचों भाइयों में से अर्जुन से सबसे ज्यादा प्रेम करती थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। उसके बाद सभी भाई सहित युधिष्ठिर आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने पर सहदेव भी नीचे गिर पड़ा। तभी भीम ने युधिष्ठिर से सहदेव के गिरने का कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा, सहदेव अपने आप को सबसे बड़ा विद्यावान समझता था, इसी दोष के कारण वह भी गिर गया। कुछ दूर और आगे जाने पर नकुल भी गिर पड़ा। फिर भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपनी रूप सौंदर्य पर बहुत अभिमान था, इसलिए आज उसका यह गति हुई। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी गिर पड़ा। यह देख भीम को युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन को अपने धनुर्विद्या तथा पराक्रम पर बहुत अभिमान था। अर्जुन सोचता था कि वह एक ही दिन में अपने सारे शत्रु का नाश कर देगा, जो कभी नहीं हो सकता था, और इसी अभिमान के कारण अर्जुन का यह दशा हुआ। यह सुनकर थोड़ी देर बाद भीम भी गिर गया। जब भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि तुम भोजन अधिक करते थे और अपनी बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इस कारण तुम नीचे गिर पड़े। यह बोलकर युधिष्ठिर आगे बढ़ते गए। थोड़ी देर आगे जाने पर युधिष्ठिर अपने स्वामी भक्त कुत्ता के साथ स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। तभी धर्मराज ने युधिष्ठिर से कहा, ये कुत्ता तुम्हारे साथ स्वर्ग के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। युधिष्ठिर ने धर्मराज से कहा कि ये कुत्ता मेरा सच्चा भक्त, इस कारण इसे भी मेरे साथ स्वर्ग के अंदर जाने की अनुमति दे। परंतु धर्मराज को युधिष्ठिर ने बहुत बार कुत्ते के स्वर्ग में अंदर ले जाने का आग्रह करने पर भी नहीं माने।
तो युधिष्ठिर ने कुत्ते के बिना स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए मना कर दिया। तब कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक रूप में आ गए। युधिष्ठिर को अपने धर्म में रहते देखकर धर्मराज बहुत प्रसन्न हुए। इसके पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर को स्वर्ग लोक ले गए। युधिष्ठिर स्वर्ग में देखा कि दुर्योधन एक दिव्य सिंहासन पर बैठा है, जो कि युधिष्ठिर के सभी भाई वहां नहीं हैं। तब युधिष्ठिर ने देवताओं से बोला, हे धर्मराज, मेरे चारों भाई तथा द्रौपदी जिस लोक में है, मुझे भी वहीं ले जाओ, मुझे उन्हीं के साथ रहना। तब देवताओं ने बोला, अगर आप यही चाहते हो तो आप इस देवदूत के साथ चले जाओ। ये देवदूत आपको आपके भाइयों के पास ले जाएगा। युधिष्ठिर उस देवदूत के साथ चले गए। देवदूत युधिष्ठिर को बहुत ही गंदे दुर्गम रास्ते पर ले गए, जहाँ चारों तरफ घनघोर अंधकार था। सभी तरफ लाशें ही लाशें का ढेर था, जिससे बहुत दुर्गंध भी आ रही थी। उन लाशों पर लंबे चोंच वाले गिद्ध लाशों को नोच रहे थे। वह असिपत्र नामक नरक था। उस नरक के दुर्गंध से परेशान होकर देवदूत से पूछा कि हमें इस मार्ग पर कहाँ तक जाना है और मेरे भाई कब मिलेगा। युधिष्ठिर के बात को सुनकर देवदूत ने बोला, देवताओं ने कहा था कि अगर आप थक जाते हो तो आपको वापस ले आए, अगर आप थक गए तो हम वापस चलते हैं। युधिष्ठिर ने ऐसा ही करने का निश्चय किया, परंतु जब युधिष्ठिर वापस जाने लगे तो उन्हें पीड़ित लोगों की आवाज सुनाई दी। वे युधिष्ठिर को बार बार वहीं रुकने को कहने लगे। उन दुखित आवाजों को सुनकर युधिष्ठिर ने उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने कर्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी के रूप में अपना परिचय दिया। तब युधिष्ठिर ने देवदूत से कहा, तुम वापस अपने देवताओं के पास चले जाओ। मेरे अगर यहाँ रुकने से मेरे भाइयों को सुख मिलता है तो मैं इस दुर्गम स्थान पर ही रहूंगा। देवदूत ने यह बात जाकर देवराज इंद्र को बता दी। कुछ समय बाद सभी देवता युधिष्ठिर के पास आ गए। देवताओं के आते ही वह स्थान सुगंधित हो गई। चारों तरफ घनघोर अंधेरा मिट गया और उजाला हो गया। तब युधिष्ठिर ने देवताओं से पूछा, ये सब क्या है? तब इंद्रदेव ने युधिष्ठिर को बताया कि तुमने अश्वत्थामा के मृत्यु होने का झूठ बोलकर छल से द्रोणाचार्य का वध करवाया था। इसी का परिणाम स्वरूप छल से ही कुछ देर तक नरक पर रहना पड़ा। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो। तुम्हारे भाई पहले ही पहुंच गए हैं। और इंद्रदेव युधिष्ठिर को स्वर्ग उनके भाई के पास ले गए। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आया। तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।